नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतस्य भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति निष्ठकी। तो सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव नित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य स्तोत्र भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य दंड प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्तिवेदांत इस्कॉन विवेकानंदाचार्य श्री प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुण वर्ग, समस्त गौड़ी सन्यासी वैष्णव वृंदगण, समस्त वैष्णव वृंद, हम सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब भक्त लोग शिला गुरु गोस्वामी महाराज जिनका कल त्रिभाव तिथि है, जगत गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जिनका कल आविर्भाव व्यास पूजा तिथि है, इन सब वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब भक्तगण जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, संगप्पा प्रभु, पद्मदिशा प्रभु, अमन प्रभु, नेहा दीदी, शिशिर प्रभु, दीक्षा दीदी, दीप्तोषी दीदी, मृणाल दीदी, वृंदावनेश्वरी दीदी, नेहा दीदी, सदाजित प्रभु, जबश्री दीदी, समर्थ प्रभु, वृंदावन चंद्र प्रभु और बाकी सब भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो हम बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन पिछले कुछ सप्ताह से कर रहे हैं। So yesterday we could not read anything, so I thought let us today first directly jump to reading few shlokas, then we will try to understand them if there is anything to understand, and then we will also cover some questions, then we will also try to clarify little bit whatever we remember about Bhakti Siddhanta. Everyone can put a 1 minute, 2 minute offering if you like. Otherwise tomorrow anyways we will have our evening class at 7:30 8:10. कल 8:10 को जो हमारी रेगुलर क्लास होगी, जो रेगुलर कथा में जुड़ते हैं वो कल भी बोल सकते हैं, परंतु जो कल नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारण से और वो आज अगर कुछ उनका बारे में बोलना चाहे तो स्वागत है, तो हम जरूर उनका वर्णन करेंगे। तो बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करते करते हम लोग अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी, हरे कृष्ण, बोलिए। पता नहीं मेरे में वॉइस थोड़ा अप डाउन हो रहा है क्या प्रभु जी? दूसरों का भी मतलब आपका वॉइस थोड़ा ऐसा लग रहा है अप डाउन जा रहा है, फिर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। मेरे लिए भी थोड़ा अप डाउन हो रहा है। अप डाउन हो रहा है, जरा हेडसेट दे दो जिसका, फिर मैं हेडसेट लगाता हूँ, ठीक है? हाँ जी, अप डाउन हो रहा है। आपने स्क्रीन भी शेयर किया, शायद वो भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो दिख रहा है प्रभु मुझे, स्क्रीन तो दिख रहा है लेकिन आवाज आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। Maybe then I will do one thing. I will try to connect Bluetooth. Bluetooth से फर्क पड़, I mean headset से शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए। Let me connect it. I have connected headset. Hare Krishna. Does it make any difference? अभी तो आवाज क्लियर है प्रभु। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है प्रभु जी। Okay, thank you then very much. So I will share screen again. Then devotees can say, let me if it is visible.
स्क्रीन दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा है? स्क्रीन इज विजिबल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ठीक, तो हमने बृहद भागवत ग्रंथ में अभी तक गोप कुमार की जर्नी, उससे पहले जन शर्मा असम से आए हुए भक्त की जर्नी को शुरू किया, जहां पर वो केशी घाट में गोप कुमार से मिले और गोप कुमार अपना जीवन का वृत्तांत बता रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी भक्ति को प्रारंभ किया, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई। उसमें उन्होंने बताया कैसे वो पहले तो प्रयाग में उस ब्राह्मण से मिले जो शालिग्राम पूजा कर रहे थे, उसके बाद वो पद्मनाभ स्वामी विशेषकर के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो भगवान विष्णु का विशाल रूप में पूजन हो रहा था। उसके बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथपुरी में उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा की, जगन्नाथपुरी के राजा बने। उसके बाद वापस मथुरा मंडल आए, वहां से उनको स्वर्ग के बारे में किसी ने बताया और वहां से स्वर्ग के बारे में बताने के बाद वो स्वर्ग पहुंचे, उनकी इच्छा स्वर्ग में जाने की हुई और स्वर्ग से फिर उन्होंने आगे प्रस्थान किया महरलोक की ओर। हम जानते हैं स्वर्ग में क्या क्या होता है, वहां पर हमने ऑलरेडी सुन लिया। महरलोक में किस प्रकार से यज्ञ पुरुष निरंतर यज्ञ करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं, और फिर यज्ञ पुरुष में उन्होंने एक दिन वो संतुष्ट थे वहां पर एक प्रकार से भगवान को साक्षात दर्शन करते हुए, परंतु रात्रि के समय थोड़े से परेशान हो जाते कि रात्रि में यज्ञ नहीं होता है, रात्रि में सब लोग जो है विश्राम करते हैं। और उस समय वो जगन्नाथपुरी आते थे। और जब आंशिक प्रलय होता है, अर्थात जब ये भू भुवर स्वहा का प्रलय हो जाता है, अर्थात जब ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो जाती है। हम सब लोग जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग अर्थात 1000 महायुग। महायुग मतलब उसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इस 4 युग को मिलकर के बोलते हैं महायुग। जब 1000 महायुग पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय क्या होता है धरती लोक का, what happens to the earth planet, what happens to the Sarga, what happens to the Bhuvarlok, the ghost planet? आंशिक प्रलय, मतलब वो तो पूरे डूब जाते हैं, वो तो पूरे चले जाते हैं। मतलब उसके ऊपर के लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, वो लोग तो नहीं डूबते, पर वहां पर भी प्रलय की ताप, द हीट ऑफ प्रलय is affecting even in Maharlok, even in Janlok. So they all go that time to the Brahmalok, क्योंकि ब्रह्मलोक में तो दिन है, ब्रह्मा या रात्रि है, तो वहां पर वो ब्रह्मा जी के साथ बैठते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं। परंतु ये सारे जगत के लोग जो है उस समय पूरे पानी में डूब जाते हैं। भगवान के वापस जैसे एंटर इन द रूम वो फिर से प्रकट हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी का अगला दिन होता है। तो इस प्रकार एक दिन उन्होंने क्या देखा कि वहां पर कोई एक यंग बालक आया जिसका सभी प्रजापति लोग, प्रजापति के बारे में हमने सुना, वशिष्ठ आदि, विश्वामित्र आदि, ये सब प्रजापति है जो प्रजा के पति है, अर्थात जिनके द्वारा ही हम सब मनुष्य पैदा हुए हैं, जिनके नाम पे हमारा वंश है, हमारा गोत्र है, हमारा पूर्वज है। तो ऐसे प्रजापतियों के ऊपर भी कोई व्यक्ति है। जब उन्होंने देखा कि कैसे वो एक बड़े ही सुंदर बालक का पूजन कर रहे हैं, देख तो रहे हैं वो बालक बड़ा सुंदर है, और वो बालक जो है भगवान उनका दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा है। भले उनके पास चतुर्भुज नहीं, 4 भुजाएं नहीं है, 2 भुजा रूप है, छोटे से हैं पर बड़े सुंदर है। जब उन्होंने प्रजापतियों से पूछा ये कौन है, उन्होंने बोला ये हमारे पूजनीय सनत कुमार है, और ये हमसे ऊपर जो जन लोग है वहां पर निवास करते हैं, और वहीं पर ये सब जो और भी बाकी सब जो ऋषि मुनि है ये यहाँ पर निवास का, अर्थात ये जो लोक है ये ब्रह्मचारियों का लोक है, सन्यासियों का लोक है। अभी महर लोक जो है ये गृहस्थियों का लोक है, अर्थात यहाँ पर भी राज ऋषि टाइप वक्त ही रहते हैं, बट दे आर देयर विद देयर फैमिलीज एंड बट देयर होल ऑब्जेक्टिव इन द महर लोक इज टू सेटिस्फाई लॉर्ड नारायण इन द फॉर्म ऑफ यज्ञ पुरुष नारायण की ही वो संतुष्टि करते हैं। अर्थात जिन भक्तों को यज्ञ आदि में रुचि होगी, जिन भक्तों को भगवान यज्ञ पुरुष से प्रेमी होगी, अगर वो चाहे, जैसे हमने पहले भी अध्याय में सुना, दोज हु डोंट हैव इंटरेस्ट इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय भोग से परे हैं, जो इन्होंने इंद्रिय भोग को त्याग दिया है, जो इस जड़ सुख, इस सेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठ चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग डायरेक्टली महर लोक को जा सकते हैं। उनको स्वर्ग लोक या भूवर लोक या भूलोक को वापस आने की आवश्यकता नहीं है, और वहां से वो फर्दर दे कैन प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट प्लैनेटरी सिस्टम। और those who have desires, they
may again come to the earth and from here again they will start, but not necessary कि जो भगवान के भक्त है उनको इसी रूट को जाने की कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. They can bypass all these things which we hear, which will be here in next few few chapters, and they can directly enter Golok Vrindavan Dham. परंतु जो लोग महरलोक के निवासी है अर्थात वो गृहस्थी होने के बाद भी पर उनके पास अपनी इंद्रिय भोग के लिए प्रवृत्ति नहीं है. They are above the concept of sense gratification. They are above the concept of fear. There is no fear. There is no competition. There is no fear that demons will come and attack and we have to leave this place. That is why it is above स्वर्गलोक. There is no मत्सरता. वहां पर jealousy नहीं है किसी प्रकार की कि भाई अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो वो मुझे शायद यहाँ से निकाल दिया जाएगा या दूसरा व्यक्ति मेरे से ये तपस्या करके मेरे इस लोक को प्राप्त कर लेगा. जैसे इंद्रिया देवता हमेशा भय में रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर सभी लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट है भगवान नारायण का यज्ञ पुरुष के रूप में देखने से. और जब वो बोलते थे हमसे ऊपर भी कोई व्यक्ति है, कोई लोक है जहां पर भगवान साक्षात विराजमान है नर नारायण के रूप में, वहां पर तो है ही. वहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं. जब गोप कुमार वहां पर जाते हैं वहां पर देखते हैं कि कोई भी उस तपलोक में तथापि उस तपलोक में वास करने वाले उन मुनियों के प्रभाव को देखकर मैं अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया तथा गुरु वाक्य प्रीति आदर हेतु मैंने दुष्फल और मंत्र जप भी त्याग नहीं किया. अर्धो इन तपलोक में जब वो पहुंचे तो वहां पर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऋषि मुनियों को देखा. हमने शायद पिछली बार इसका वर्णन किया था. दे वर ऑल इन देयर ट्रांस. वो समाधि अवस्था में सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं. पर गोप कुमार को समझ रहे ये लोग कर क्या रहे हैं. ना कोई मेरे से बात कर रहा, ना यहाँ पर भगवान उपेंद्र आ रहे हैं, ना यहाँ पर यज्ञ पुरुष है, ना कोई यज्ञ हो रहा है. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस स्थान को छोड़ करके आगे की ओर प्रस्थान करूंगा. मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा. मैं वापस जो है मैं आई विल गो बैक टू Jagannathpuri. At least that is a better place because I can see Lord Jagannath directly with my eyes over there. और इस प्रकार से जब उन्होंने मन में उनका वचन आया उस समय पिपलायन मुनि जो वहां पर वो भी तपस्या कर रहे थे, वो भी ध्यान में मग्न थे. तब पिपलायन ने कहा, क्या कहा पिपलायन मुनि ने? मे बी सम devotees can read what did पिपलायन मुनि said. श्लोक नंबर संख्या 86. Maybe the meaning only we can read because we have limited time. Anyone want to read? Please feel free. If screen is good enough visible. श्री पिपलायन बोले, इस महान पद स्थान का परित्याग किस लिए अन्य स्थान पर जाने की इच्छा कर रहे हो तथा किस लिए चक्षु से अगोचर उन परमेश्वर को चर्म चक्षु द्वारा देखने के लिए इधर उधर भटक रहे हो. तो पिपलायन मुनि उनको कह रहे हैं तुम क्यों इस स्थान को परित्याग करना चाहते हो? I mean, I will not go in much detail. By you want to see something by eyes. Why do you want to see something by eyes? What is he saying further? Next. Anyone want to read? Everyone should read. It's very nice. Sanatana Goswami Pad. तुम समाधि द्वारा अपने मन को स्थिर करो. मानस Prabhuji, can you make it little small? Small, okay. Yeah, thank you, Prabhuji. मानस समाधि में ही परमेश्वर का दर्शन होता है. यद्यपि वे अंतर और बाहर सर्वत्र अवस्थान करते हैं तथापि तुम समाधि के बल से प्रत्यक्ष की भांति उनका दर्शन करोगे. बोल रहे हैं तुम क्यों अपनी आंखों से देखना चाहते हो? मानस समाधि में परमेश्वर का दर्शन होता है. जब आप मन से अपने आंखें बंद करो या खुली रखो, जब तुम उनका दर्शन करोगे आपके मन में ही वो साक्षात दर्शन देंगे. आपको आंखों से देखने की क्या आवश्यकता? Why do you want to go जगन्नाथपुरी? नेक्स्ट श्लोक. और कोई भक्त एनीवन? अगर इसका कारण है कि चित्त के अधिष्ठाता परमात्मा वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह हैं. अन्य पदार्थों के स्फुरण रूप मल के दूर होने पर जब चित्त अत्यधिक शोधित हो जाता है उस विशुद्ध सत्व विभावित चित्त में वे स्फुरित होते हैं. अन्य किसी प्रकार से उनका दर्शन प्राप्त नहीं होता. कहते हैं क्योंकि चित्त हमारा जो है वो दूषित है
इसलिए हम उसमें भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, कपिलायन मुनि कह रहे हैं कुमार को। परंतु जब हमारा मन, हमारा चित्त जब साफ हो जाएगा तो हम साक्षात उनको देखने लेंगे, आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट। मन के द्वारा केवल ध्यान ही होता है, ऐसा नहीं, बल्कि चक्षु द्वारा श्री हरि का जो साक्षात दर्शन होता है वह भी केवल मन के द्वारा ही संपूर्ण होता है। इसका कारण है कि भगवान की स्फूर्ति के समय श्री भगवत स्फुरन रूप मनोवृत्ति के अलावा अन्य कोई वृत्ति नहीं रहती। अतएव नेत्रों का कर्म मन के द्वारा ही होता है। तो समझा रहे हैं कि जो हम आंखों से देखना चाहते हैं वो डायरेक्टली मन से हम देख सकते हैं। हमने पहले भी इसका वर्णन डिस्कस दिस, हाउ पावरफुल इज माइंड। हम मन से आंखों का काम कर सकते हैं, खाने का काम कर सकते हैं, सोने का, एवरीथिंग कैन बी डन बाय माइंड, बिकॉज एवरीथिंग इज एंजॉयड बाय माइंड। सेंसेस आर जस्ट द सोर्स। ये इंद्रियों के द्वारा वो एक केवल उसको रस कर ले रहे हैं, पर स्वाद या कोई दुख या सुख की अनुभूति केवल मन को हो रही है। इसलिए कपिलायन मुनि कह रहे हैं मन में सुख होने से समस्त इंद्रियां स्वतः ही सुखी हो जाती है। अगले श्लोक में समस्त इंद्रियों का सुख ही मन का सुख अनुभूत है। मन की वृत्ति द्वारा ही चक्षु आदि इंद्रियां की वृत्ति निष्पक्ष हो जाती है। अगर आपका मन सुखी है, अगर आपका मन प्रसन्न है, तो कहते हैं सारी इंद्रियां ऑटोमेटिक ही सुखी हो जाएंगी। आपको अलग से इंद्रियों को सुखी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप मन को सुखी रखेंगे, अगर आपका मन में ठाकुर जी भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, तो आपको तो आंखों से देखने की आवश्यकता है कि क्या है। मनोवृत्ति के बिना समस्त इंद्रियां वृत्ति निष्फल है। अगर मन नहीं है उसमें लगा हुआ, पर इंद्रियां वो कार्य कर रही है, उसमें कुछ आनंद ही नहीं आएगा। योर सेंसेस में बी एक्टिंग, डूइंग सम एक्टिविटी, बट योर माइंड इज नॉट देयर, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट। क्योंकि जब तक मन अनुभव न करे तब तक इंद्रिय वृत्ति द्वारा कर्मों को करने न किए जाने के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न फॉर आवर भक्ति ऑल्सो, बट फॉर आवर डेली एक्टिविटीज ऑल्सो। जो हम कार्य करते हैं दिनचर्या में, हमारे आध्यात्मिक कार्य, चाहे वो हरि नाम है, चाहे वो हरि भजन है, चाहे वो अध्ययन है, चाहे वो सेवा है, अगर मन में नहीं है, कहते हैं अतएव अशुद्ध चित्त वाले मैं भगवान की स्फूर्ति, उनका दर्शन नहीं होता। इसलिए मन के बिना इंद्रियों की वृत्ति भी निष्फल हो जाएगी। अगर इंद्रियों से हम बाहर शरीर एक्टिविटी से हम कार्य कर रहे हैं, उसका फल जो है वो नहीं मिलेगा। एनीवन नेक्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी पढ़िए। शाबाश। यह सत्य है कि भगवान भक्त वात्सल्य आदि गुणों के द्वारा कभी कभी किसी के बाह्य नेत्र द्वारा भी गोचर होते हैं, किंतु वह दर्शन भी ज्ञान रूप दृष्टि द्वारा ही संघटित होता है। केवल श्री भगवान की करुणा से ही जिनमें ऐसा अभिमान होता है कि उसने नेत्रों द्वारा ही भगवान का दर्शन किया है। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान कभी कभार जो है वो बाहर से भी दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। ऐसा नहीं कि मन से ही देखते हैं, बाहर से भी देते हैं, परंतु मन से भी आप दर्शन कर सकते हैं। या नेक्स्ट। श्री भगवान करुणा पूर्वक कभी कभी जीवों के बाह्य चक्षु के गोचर होते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उनके ऐसे दर्शन में जो आनंद होता है वह आनंद के आधार मन में ही संचारित होता है। कहते भगवान करुणा पूर्वक कभी बाहर से भी हमको दिखते हैं, परंतु उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वो हृदय में भी दर्शन दे सकते हैं, बाहर से भी दर्शन दे सकते हैं। उनके ऐसे दर्शन में जो आनंद होता है वो आनंद आधार मन ही संचालित होता है। अर्थात चाहे आप अगर आंखों से भी, वो कपिलायन मुनि कह रहे हैं, अगर आप आंखों से भी ठाकुर जी भगवान का दर्शन अगर कर रहे हैं, आंखों से दर्शन करने के बाद भी आपका मन ही उसको रसास्वादन कर रहा है। आपकी आंखें उसका रसास्वादन नहीं कर रहे, भगवान के दर्शन से आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। किसको हो रही है? भले ही आंखें देख रही है, परंतु ये मन को हो रहा है।
ये पिपलाइन मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ माइंड। बाय माइंड we can be happy, by mind we can be distressed, everything is all around us, सभी सुख सुविधाएं हमारे पास हो सकती है। अगर मन सुखी नहीं है तो वो सुख सुविधा किसी काम की नहीं रहेगी। कि आप चारों ओर, जैसे हमने कई बार सुना भी, आपने देखा भी कि लोग आग पे चलते हैं और देन वी सी, अरे उनको कुछ नहीं हुआ, आग पे चल रहे हैं, कैसे आग पे चल पा रहे हैं? बिकॉज उनका मन उसमें नहीं है, दे आर so much controlled, mind is there, they can walk on the fire. So how it is possible? Because of the power of mind. तो पिपलाइन मुनि वही उनको समझा रहे हैं, दर्शन के उपरांत भगवान के अनित होने पर भी उनका दर्शन आनंद मन से नाना प्रकार के विलास करता है। दर्शन बंद होने पर भी, जब अगर भगवान ने दर्शन भी नहीं दिया, तो दर्शन नहीं होने पर भी मन में जब उनका विचार, उसका हम उस दर्शन को याद करेंगे या उसके उस स्वरूप को याद करेंगे, तो मन उस दर्शन का न होने पर भी सुख का ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि उस मन में उस भगवान के स्वरूप का साक्षात अनुभूति होगी। या किसी वस्तु को हमने कभी खाया होगा या किसी चीज को हमने अनुभूति जीवन में की होगी, अगर उस अनुभूति को हम मन से ध्यान करते हैं तो वही आनंद हमको आता है जो हमने उस समय साक्षात उस वस्तु के ग्रहण करने पे की होगी। किसी भी इंद्रिय वस्तु की बात कर सकते हैं। तो यही पिपलाइन मुनि वर्णन करते हैं कि मन में वो स्मृति भी इतनी शक्तिशाली है, वो स्मृति वो एक्टिविटी का पूरा फल दे देती है। बिकॉज ओनली माइंड इज एक्टिंग। Many times you can think on this when we dream. सपने में कई बार कुछ ऐसा चीज आती, चाहे वो डरावना सपना आता तो हमारे पूरे हार्ट बीटिंग बढ़ गई होती है, या आंखें या चेहरा लाल हो गया होता है, या कोई बड़ा सा सुंदर कोई सपना देख लिया तो हमारे हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है। Although no physical activity is seeing, eyes is not seeing anything, hands are not doing anything, मगर मन में वो चीज चल रही है, इंटरनल कॉन्शियसनेस में वो चीज चल रही है, तो शरीर भी उसको आनंद की अनुभूति ले रहा है। नेक्स्ट श्लोका 94, एनीवन? श्री भगवान की कृपा से उनके दर्शन का आनंद जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ता है, उसी के साथ साथ मन भी उसी परिमाण में वर्धित होता है। मन के अलावा अन्य कोई बाह्य इंद्रिय इस प्रकार वर्धित नहीं हो सकती है। एक और टेक्निकल पॉइंट पिपलाइन मुनि वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना अधिक आपको मन में आनंद आएगा किसी वस्तु का, जितना अधिक उसके आनंद की अनुभूति करेंगे, आपके मन में वो आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। पर इंद्रियों के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। आपने रसगुल्ला एक खाया, दो खाया, तो मन ही आनंद कर रहा है, मगर इंद्रियों के द्वारा अगर हम देखते देखते जाएंगे तो मे भी थक जाएंगे। इंद्रिया बोलेगी बस अभी हो गया, अब नहीं होगा। पर मन एक ऐसी इंद्रिय है या ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा अगर हम आनंद की अनुभूति करेंगे तो उसमें कभी लिमिट नहीं है कि खत्म हो जाएगा। इंद्रियों में लिमिट है कि भाई इस लिमिट के बाद we cannot do it more. That is the limitation of senses. After some limit, there is no power in the senses, or there is no enjoyment through that sense. उस इंद्रिय के द्वारा किसी प्रकार की अनुभूति सुख की नहीं होगी। पर मन ऐसी वस्तु है, मन ऐसा चीज है कि वो नित्य निरंतर उसकी अनुभूति करता रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जितना आनंद बढ़ेगा, मन भी उसी प्रकार से विशाल होता जाएगा। We already discussed, मन में हम पूरा अमेरिका से लेकर के लंदन से लेकर के पूरा वर्ल्ड भी मन में बिठा के रख सकते हैं। हम एक सेकंड में पूरा वर्ल्ड मन में आ जाएगा। एक सेकंड में मन में कुछ भी, whatever we want, we can get as bigger we want to expand our mind, it can expand many folds. And similarly, जो आनंद मन को अनुभूति होता है, पिपलाइन मुनि कहते हैं, वो आनंद भी नित्य निरंतर वर्धन होता जाता है। नेक्स्ट वन। ध्यान या समाधि में जो भगवान का दर्शन होता है वह भी प्रत्यक्ष दर्शन की भांति ही होता है, और इसी रूप में प्रभु वर प्रदान के द्वारा विशेष कृपा का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा ही इस विषय में प्रमाण है। भगवान कहते हैं कि मन के द्वारा जो दर्शन होता है ना, वो कहते हैं वो आंखों के द्वारा के समान ही है। अब मन में आपने दर्शन किया या प्रत्यक्ष दर्शन किया, पिपलाइन मुनि कहते हैं दोनों एक ही समान है। और इसी प्रकार से लोगों ने मन में भगवान का ध्यान करते हुए साक्षात भगवान से वरदान भी लिया है। और ब्रह्मा जी इसके प्रमाण है। ब्रह्मा जी कैसे इसके प्रमाण है? ब्रह्मा जी ने भगवान को नहीं देखा था। जब ब्रह्मा जी भगवान की कमल नाभि से प्रकट हुए, उनको केवल एक आवाज सुनी, तपह तपह तपह, आप तप करो, केवल आप ओम का जप का नाम का जप करो, महामंत्र का जप करो। तो ब्रह्मा जी नाम जप करते करते कुछ ध्यान नहीं कर रहे हैं, और बस जो साउंड थी उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और केवल उसके ऊपर ध्यान करने से उनको समस्त प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ, समस्त प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई। पिपलाइन मुनि कहते स्वयं ब्रह्मा जी हम सबके परम पिता इसका प्रमाण है। ये कोई जस्ट ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो इस प्रकार से पिपलाइन आदि मुनि जो है
वर्णन कर रहे हैं कि श्री भगवान साक्षात दर्शन ही समस्त भक्तों के लिए हर्षप्रद होता है, किंतु अभक्तों के लिए नहीं। श्री भगवान के साक्षात दर्शन करने पर भी कंस के हृदय में भय और दुर्योधन के हृदय में, एक और टेक्निकल पॉइंट वर्णन करते हैं कि दर्शन करने मात्र से ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। वही साक्षात भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन ने भी देखा, उन्हीं परम भगवान श्री कृष्ण, उनका सुंदर स्वरूप जो सर्व आकर्षक है, जिनको एक दर्शन करने मात्र से योगी नित्य निरंतर उनकी नख के अग्रभाग का दर्शन करने के लिए हजारों हजारों लाखों करोड़ों अरबों सालों से तपस्या कर रहे हैं, जिनके एक मुखाहास को देखने के लिए ब्रज के भक्त जो है अपने प्राण त्यागने को तैयार है, उन्हीं कृष्ण का दर्शन कंस ने भी किया, दुर्योधन ने भी किया। तो दर्शन करने से क्या उनका कुछ कल्याण हुआ? कहते हैं भगवान का साक्षात दर्शन करने में भी कंस का हृदय में भय और दुर्योधन हृदय में द्वेषित हुआ। उन कंस के हृदय में भय हुआ, भगवान का दर्शन करने से उल्लास नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, भय हुआ, और दुर्योधन के हृदय में दोष उत्पन्न हुआ। वो ये तो भगवान जो है ये चीजें पांडुओं के पक्षपाती है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, उनके पे दोषपूर्ण बुद्धि से देख रहे हैं, उनको एक प्रकार से अपमानित भी करने का प्रयास किया जब वो संधि के लिए आए थे। तो नेक्स्ट वन we'll read till 100 and then we will go to the Samparpat. लास्ट के दो कोई पढ़ेंगे? श्री नारायण की श्री अर्थात असीम शोभा से युक्त परमानंद घन रूप और उस शोभा से युक्त रूप के लावण्य माधुर्य आदि गुण दर्शन कार्यों की इंद्रियों को सुख सागर में निमग्न कर देते हैं, किंतु दुरात्मा मधु और कैटभ जैसे असुर भगवान के ऐसे रूप का साक्षात दर्शन करने पर भी समस्त दुखों की जड़ अपने दुष्ट भाव का परित्याग नहीं कर सके। वही चीज भगवान मधु कैटभ का उदाहरण देकर भी दे रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने से मधु कैटभ क्यों नहीं उठ पाए अपने सिचुएशन से, वाई भगवान को दर्शन करने के बाद भी वो दुखी क्यों हुए। इस प्रकार से भगवान यही वर्णन कर रहे हैं। भक्ति के महत्व प्रकट करने के लिए, भक्तों की सुख करने के लिए कभी कभी श्री नारायण जगत को आनंद देने के लिए अपना स्वभाव ढक लेते हैं। हे परमेश्वर, इसलिए उनके अघटनीय विघटन की विचित्र, जिसको बोलते हैं अघट घटन पटिसी शक्ति जो भगवान की है, जो नहीं हो सकता है वो होता है और जो हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है। वी कैन नॉट से कि भगवान का दर्शन विफल हो गया। भगवान का दर्शन में पूर्ण शक्ति है, दर्शन करने मात्र से ही वो जो है वो एक प्रकार से उनका कल्याण कर सकते हैं। फिर भी भगवान की ही ये अंतरंग शक्ति है कि उनका दर्शन करने के बाद भी उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में दोष है, उनके हृदय में द्वेष है भगवान के प्रति। तो इसलिए फिर 101 is very important. We will read this and then we will hold it for here. Anyone last? इस प्रकार नवदा भक्ति में स्मरण भक्ति ही मुख्य है, क्योंकि स्मरण के द्वारा समस्त इंद्रियों में श्रेष्ठ मन की वृत्ति को श्री भगवान के प्रति समर्पण किया जा सकता है। तो विकलांग मुनि कह रहे हैं अब नवदा भक्ति जो भक्ति के 9 अंग है। Anyone remember नवदा भक्ति के what are the 9 limbs of important limbs of भक्ति? भक्ति के 9 अंग कौन है? नवदा भक्ति क्या क्या कहती है? What are the नवदा भक्ति में क्या क्या होता है? और anyone or two, anyone remember? स्मरण, वंदन, श्रवण, कीर्तनम, अर्चा विग्रह, सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नामस्मरणम, विष्णु नामस्मरणम, पाद सेवनम, साख्यम आत्मनिवेदन। वेरी नाइस। तो ये नवदा भक्ति के 9 अंग है। उसमें से श्रवण, कीर्तन, स्मरण पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से भी श्रवण कीर्तन मोर इंपॉर्टेंट एंड श्रवण प्रभावे, कीर्तन प्रभावे, स्मरण हो गए। तो इसमें कहते हैं नवदा, इसलिए यहाँ पर वर्णन करते विप्लायन मुनि कहते हैं नवदा भक्ति के अंगों का स्मरण करते हुए भी इंद्रियों में श्रेष्ठ मन की प्रवृत्ति श्री भगवान के प्रति संपूर्ण किया जा सकता है। कहते हैं मन अगर आप भगवान में लगाएंगे तो ये सारी इंद्रियां जो है भगवान में लग जाएगी। इनमें सबसे श्रेष्ठ विप्लायन मुनि कहते हैं कि मन को स्थिर होने पर ज्ञान, वैराग्य आदि भी अंतरंग प्रभावित रुचि को अनुसार साधक के चित्त को निरंतर स्फूर्त करते हैं। तो मन के द्वारा हमारे समस्त प्रकार के जो
शोक आदि दूर हो जाते हैं। अंततः साधन का साध्य अर्थात समस्त प्रयोजनों से भी अधिक श्रेष्ठ जो भगवान की उपासना है, उससे भी श्रेष्ठतम अर्थात स्वतंत्र भगवान के वशीभूत करने के लिए अत्याधिक प्रगाढ़ उपास्य स्वरूप जो प्रेम है, वह केवल भगवान की कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अपनी चेष्टाओं के द्वारा नहीं। इसलिए भक्तगण इस प्रेम को आदित्य महानिधि भांति जतन पूर्वक रक्षा करते हैं, क्योंकि यह प्रेम परमानंद विचित्र माधुर्य द्वारा परिपूर्ण है। इसका महत्व अवर्चनीय है। ऐसा प्रेम नामक पदार्थ चित्तवृत्ति का प्रमाण विशेष अर्थात विशुद्ध चित्तवृत्ति में उदित होता है। पिपलायन मुनि कहते हैं कि ये अपनी शक्ति के साधन बल की शक्ति से ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, हम इस प्रकार के जो रागमार्ग के ग्रंथ में वर्णन है कि अनंत साधनों का साध्य अर्थात समस्त प्रयोजनों से भी अधिक श्रेष्ठ जो भगवान की उपासना है, उसमें भी श्रेष्ठतम अर्थात परम स्वतंत्र भगवान को वशीभूत करने के लिए उनका प्रगाढ़ उपास्य जो प्रेम है, वही केवल भगवान की कृपा से द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात कहते हैं कि भगवान का प्रेम जो है, वो प्रेम उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है, वो और किसी प्रकार के उपासना साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। पिपलायन आदि मुनि कहते हैं अपनी चेष्टाओं के द्वारा नहीं हो सकता है ये चीज प्राप्त, भगवान का प्रेम ये उनकी केवल कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए भक्तगण उस प्रेम को अत्याधिक महानिधि, निधि मतलब व्हाट इज द निधि, महानिधि का अर्थात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महानिधि हियर, एनीवन? निधि मतलब खजाना, निवेश, बताइए। पोजेशन लाइक महानिधि में वो खजाने की बात है, ट्रेजर, और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग खजाना। तो कहते हैं उस प्रेम अद्वितीय महानिधि की बात यत्नपूर्वक रक्षा करते, जो भक्तगण है उस महानिधि उस प्रेम रस की रक्षा करते हैं कि ये प्रेम रस जो है कहीं हमसे दूर न जाए, और इस प्रेम रस को वही प्रदान कर सकते हैं। ये शक्ति उन्हीं में है कि ये प्रेम रस को प्रदान कर सकते हैं। इसका महत्व अवर्चनीय है। ऐसा प्रेम नामक पदार्थ चित्तवृत्ति का प्रमाण विशेष अर्थात विशुद्ध चित्त में ही उदित होता है। जब हमारा मन शुद्ध है, पिपलायन आदि मुनि कहते हैं, वो प्रेम तभी उदित होएगा जब हमारा मन जो है बहुत ही शुद्ध होगा। और ये प्रेम जो है ये किसी के वशीभूत नहीं है, ये केवल भगवान अपनी इच्छा से ही प्रदान करेंगे। तुम प्रश्न आ सकता है भगवान अपनी इच्छा से प्रदान करेंगे तो फिर भगवान मुझे क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं, या भगवान सबको क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं, वहां पर इतने सारे दुष्ट है, इतने कंस को क्यों नहीं प्रदान किया? तो माधुर्य कादम्बरी में बाद इसका पूरा समीक्षा करते हुए वर्णन करते हैं कि क्यों, क्या भगवान किसी को प्रेम प्रदान करते हैं, किसी को प्रेम प्रदान नहीं करते हैं? क्या भगवान क्या बोलते हैं उनको, इज सबके प्रति सम नहीं है? क्या बोलेंगे शब्द? पार्शियल, एब्सोल्युटली इज नॉट पक्षपात, पक्षपात करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? तो व्हाट डू यू गाइस से, व्हाट डू यू थिंक, आप भक्तों में आपका क्या विचार है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? यहाँ पे पिपलायन मुनि कहते हैं भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता, हमारे साधन में बल नहीं है, ऐसा कोई साध्य है ही नहीं जो भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता। भगवान की अहेतु कृपा से प्राप्त होगा, तो भगवान ये प्रेम सबको क्यों नहीं दे रहे? Any contemplation, anything? Nothing. No, I will try to. कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी बताइए। मे भी ऐसा हो सकता है कि भक्त ने कितने मन से वो चीज की है उस पे भी डिपेंड करता है, उसके कर्मों पे और वो सब पे भी डिपेंड करेगा। हमारे मन में इतना लोलम नहीं है प्रभु जी, सो जितना लोलम है उतना ये हो सकता है प्रभु जी। So on the similar lines like what the other Prabhu said, so he is saying in Bhagavad Gita that I will equally reciprocate to you. तो जितना हम reciprocate करेंगे उतनी उसी हिसाब से हम वो भी reciprocate करते हैं। Maybe like our Gurudev or maybe like the other Bhaktagan, we are not reciprocating or we are not having him fully in our heart. So until that time we have to keep doing our bhajan. So it is going to take time, but not instantly. And like the other story which we often hear, the two-finger story. Two-finger story. With Yashoda Mata, so Yashoda Maya is continuously trying, but at one time the God also took time, right? He did not even immediately do it. So that is the reciprocation. We have to keep doing our sadhan. That is what is my understanding.
Yeah, we have to do our sadhan. We cannot just be sit down and say भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगा। हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि ना मृग प्रवशन्ति सिंह मुखा। मृग सीधे आकर के सिंह के मुख में नहीं जाता, मेरा भोजन कर लो भाई, सिंह को भी बाहर निकल के प्रयास करना पड़ता है। So that is true, बट ये कृपा अहेतु की है, जिस साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा टिपलाइन आदि ऋषि बोल रहे हैं। तो भगवान किसी को पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान किसी को कम ज्यादा कृपा नहीं देते हैं, भगवान सबके लिए कृपा एक समान देते हैं। तो फिर ये डिफरेंशिएशन कहां पर आता है? ये डिफरेंशिएशन आता है, एनीवन वांट टू टेल व्हाट लेट चक्रवर्ती ठाकुर पाद से इन माधुर्य कंदमनी? शांत प्रभु आ गए, पद्म दिशा, एनीवन? ओके, सो दिस differentiation is done by a Vaishnava. Krishna does not give Krishna prem to anyone actually. To be very frank, हमने पहले भी प्रश्न पूछा था, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कैसे? साधन भजन फिर कर किस लिए रहे? तो एक बार मैंने एक प्रश्न पूछा था एक महाराज जी को, एक प्रभु जी को, सिंगर महाराज दूसरे संप्रदाय से, उनसे पूछा था, मैं कहा ये साधन भजन क्यों करने हैं? बोले साधन भजन इसलिए करना है कि ये बात समझ में आ जाए कि साधन भजन में बल नहीं है, केवल कृपा में बल है। मुझे बहुत समय लग गया इस प्रश्न को समझने, उस उत्तर को समझने के लिए। साधन भजन इसलिए कर रहे हैं कि साधन भजन में बल नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। जिस दिन ये बात समझ आ गई कि साधन भजन में बल नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, उस समय कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। अब फिर साधन भजन करना बंद कर दें? नहीं। फिर किससे? ठीक है, उसमें बल नहीं है तो फिर किसमें बल है? तो विष्णु माधुर्य कादम्बनी में एक जीव के स्तर का वर्णन करते हुए आदो शता तथा साधु तथा भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये क्रम का वर्णन करते हैं कि पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धा से साधु संग होगा, साधु संग के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। अब जिस मात्रा में अनर्थ निवृत्ति होगी, समझ लो, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें, जिस मात्रा में अनर्थ निवृत्ति होगी उसी मात्रा में अगला साधु संग मिलेगा। ये साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति की जो ये 3 स्टेप्स है, इट मे टेक मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स और इट मे टेक जस्ट फ्यू सेकंड्स। तो जिस मात्रा में अनर्थ निवृत्ति हो रही है उसी मात्रा में उत्तम साधु का संग मिलेगा, और जिस मात्रा में उत्तम साधु का संग मिलता है उसी मात्रा में कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकाशित होगा। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, दिस कृष्ण प्रेम देने की शक्ति वैष्णव में है, ही विल गिव इट। कृष्णा डज नॉट डिफरेंशिएट, वो राक्षस है, वो आतंकवादी है, वो व्यभिचारी है, वो दुराचारी है, उसको दूंगा इसको नहीं दूंगा, नहीं तो उसको पक्षपात का दोष लग जाएगा। हाँ, he always is favorable to his devotees, very specialty, but when it comes to distribution of Krishna prem, it is the Vaishnava who does this. तो क्या वैष्णव पे दोष नहीं लगेगा? Some intelligent PhD holder doctors can ask this question यहाँ पर, क्या वैष्णव को ये दोष नहीं लगेगा कि भाई वो भी तो पक्षपात कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे हैं? तो कहते हैं they have the power to do that and they do it. उनकी वस्तु है ना भाई, मेरी वस्तु है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं किसको दूं? मैं संगमा प्रभु को बोलूंगा कल आप आ जाओ, 50 लाख आपको। हाँ, मेरे पास नहीं है वैसे प्रभु, आप सोचेंगे कल मैं आ जाऊंगा या मैं शिशिर प्रभु को बोलूंगा आपको 10 लाख मिल जाएंगे ऐसा। परंतु कहने का तात्पर्य मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु है, मुझे किसको देना है मेरी मर्जी भाई। I will give it to Vrindavan Chandra Prabhu without he having any qualification to get it. I am doing so much, पद्मशा में प्रभु में से मैं तो इतने सालों से 20 साल से 25 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं दे रहे, उसको दे रहे, मेरी मर्जी, मेरी वस्तु है ना भाई, ये मैं किसको देना चाहूँ? तो ये वैष्णव की वस्तु है, इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं उत्तम अधिकारी भी इस वस्तु को नहीं दे सकता, उत्तम अधिकारी भी इस वस्तु को नहीं दे सकता, क्योंकि वो सबके अंदर भगवान देखता है। वो कहते हैं ये तो जो पशु पक्षी, आज एक दीदी का फोन आ रहा, बहुत डिप्रेशन में थी वो, पता नहीं किसी वैष्णव के प्रति बोला अपराध हो गया है, मैंने किसी वैष्णव को शाप दे दिया और बहुत समय से भजन भी छूट गया, सब छूट गया। मैंने तो बोला आपके शाप में कोई शक्ति नहीं है, डोंट वरी, उस वैष्णव को कुछ नहीं होने वाला। बट द पर्सन गेट्स सो मच डिप्रेस्ड, बोलते नहीं मेरा भजन छूट गया है, मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। यह है महाराज को कई समय से महाराज मुझे फोन पकड़ा दे, बोले आप तो समझाओ, मैं थक गया, समझा के। सो द पॉइंट इज, उत्तम अधिकारी जिन वैष्णव को बोल रहे हैं मैंने शाप दिया, मैंने उनको बोला उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसे उत्तम अधिकारी वैष्णव। वो कथा में बोलते हैं, मैं तो अपने सामने जो जीव, चाहे वो दुराचारी है, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, वो कहते हैं ये भी भगवान की लीला में सहायक,
क्योंकि अगर इस संसार में पापाचारी व्यक्ति नहीं है, मांसाहारी, मदिरा पानी, क्रूर ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो ये संसार भगवान ने जो बनाया है अपने एंजॉयमेंट के लिए कैसे चलेगा। तो इसलिए उनके सामने वो भी भगवान की लीला में सहायता ही कर रहे हैं, उनके लिए वो कोई दुराचारी नहीं है, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी के लेवल पे। He sees everyone is doing service of Krishna, whether it is somebody doing in the temple or somebody killing the, he's saying every, क्योंकि उनके विचार में सभी भगवत सेवा है, सभी भगवान की लीला में कुछ न कुछ सहायता कर रहे हैं। अब ये उनका विचार है, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी, वो सबको भगवान देखते हैं। पर वही उत्तम अधिकारी जब मध्यम अधिकारी का रोल लेते हैं, जब वो एक स्टेप खुद नीचे आते हैं ताकि जीव का कल्याण करने के लिए, so then he differentiates who is qualified, who is not qualified, whom should I give this, whom should I not give this. Sometimes he may give us just because this mercy, but then this whole sadhan bhajan is to get the sang of such a sadhu. साधु, इसलिए उस साधु का संग मिले, उस साधु की कृपा मिले, ये सारा साधन भजन उसलिए है। अब हम कोई बोल सकते हैं कि साधन भजन तो इतने सालों से कर रहे हैं, महाप्रभु हरिनाम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं मिला। कुछ क्यों नहीं मिला? ये जो साधु संग हमको मिल रहा है, जिस मात्रा में मिल रहा है, ये उसका ही रिजल्ट है भाई। अगर हम आज मठ में आकर के कथा कीर्तन सुन रहे हैं, अगर हमको गुरुदेव मिले, दीक्षा मिला है, या हरिनाम कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत भी जो हमारे जीवन में अभी भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, जो हम थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, ये किस कारण से हुई? ये उस भक्ति के कारण से जो हमको भी साधु संग मिल रहा है, उससे भक्ति प्रादुर्भाव हो रही है। और इस भक्ति के कारण से जब अनर्थ निवृत्ति बढ़ेगी, तो उस साधु संघ का लेवल भी हमको समझ आएगा। सेम साधु और डिफरेंट साधु डज नॉट मैटर। वी मे बी हियरिंग हरि कथा फ्रॉम द सेम, वी मे बी हैविंग अ डिफरेंट साधु, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज़ इट इज नित्यानंद अखंड गुरु तत्व। इट इज नॉट अ पर्सन, अ बॉडी, इट इज एन, जो कृपा का जो एक प्रभाव है, वो प्रभाव जो है वो किसी के माध्यम से भी आ सकता है। इसलिए वो साधु संघ के माध्यम से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ये साधु ही कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए ये साधन भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट थिंक कि भाई कल बोलेंगे, सुबल प्रभु ने बोला साधन वदन से कुछ नहीं होता है, छोड़ दो, माला को टांग दो कील पर पे, ये सब करने की क्या आवश्यकता है, मंगल आरती क्यों उठना है सुबह 4 बजे, यार हम तो मस्त उठेंगे 10 बजे। नहीं, ये साधन भजन के बल से ही साधु संग मिलेगा। ये साधन भजन के बल से ही हमारे अनर्थ कटेंगे। अनर्थ कटेंगे तो उस प्रकार का साधु संग मिलेगा, और उस प्रकार के साधु संग से then slowly our mind will become pure। वही पिपलायन मुनि कहते हैं, जब मन शुद्ध हो जाएगा तब फिर साक्षात दर्शन होगा। बहुत इसमें डिटेल में और भी समझाते हैं, यू कैन रीड और वी कैन रीड few more shlokas next time, but what here पिपलायन मुनि finally does is he touches the head of the गोपकुमारा, और जो ही उनको टच करते हैं, गोप कुमार के हृदय में साक्षात भगवान के दर्शन शुरू हो जाते हैं। अब जितने भी उन्होंने दर्शन किए, उपेंद्र के दर्शन किए, जगदीश्वर के दर्शन किए, और पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए, भगवान यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन किए, ये साक्षात उनके हृदय में बोल रहे हैं। गोप कुमार बोल रहे, आई वॉज क्लोजिंग माई आईज एंड आई सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज सो मच हैप्पी। नॉट ओनली क्लोजिंग आईज, फिर मैं जब आंखें खोल के भी देख रहा हूं, तब भी मुझे साक्षात ये सब भगवान के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। तो गोप कुमार is saying, just by the causeless mercy of that Vaishnava Papalayan Rishi, I could see Lord everywhere present. I close my eyes, I see so many like a TV. So TV में सब ड्रामा चलता है, मैं भगवान के समस्त प्रकार के दर्शन कर रहा हूँ। और विपलायन मुनि ये भी बोलते हैं, अगर फिर भी तुम देखना चाहते हो साक्षात रूप में, तुम आंखों से ही देखना चाहते हो भगवान को, then go to the earth planet, there is गंधमादन पर्वत, वहां पर जाकर के नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो भी तपस्या ही कर रहे हैं आंख बंद करके, वो भी भजन में लीन है। परंतु गोप कुमार कहते हैं, मैं इस प्रकार से बड़ा आनंद से भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ आवश्यकता ही नहीं आंखें खोलने की, कहीं जाने की, कहीं कुछ करने की। तो क्या गोप कुमार नित्य निरंतर वहीं पर रहे? नहीं, we will hear about that, but then पिपलायन मुनि और दूसरी जगह पर वैष्णव वर्णन करते हैं, अगर मन को शुद्ध करना है, अगर मन को कंट्रोल करना है, तो भगवान के चरणों में जो अंकुश है, भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह है, चक्र है, अंकुश है, मीन है, शंख है। अगर किसी को मन को कंट्रोल करने की, somebody's mind is not controlled, somebody's mind is very flickering, so every day you must see, have darshan of अंकुश, मतलब जो हल होता है ना, हल के सामने अंकुश लगाने वाला हिंदी शब्द है अंकुश, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। भगवान का चित्र गूगल में कहीं देख लीजिए आप, नेक्स्ट टाइम आई कैन शो। तो उस अंकुश का ध्यान करने से मन जो कंट्रोल में आ जाता है। भगवान के अलग अलग चरण चिन्ह जो है, डिफरेंट
चिन्ह भगवान के चरण में जो ध्वजा है, अगर कोई ध्वजा का ध्यान करता है तो उसका जो है, उसका जो यश है पूरे विश्व में, पूरे विश्व क्या पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। भगवान का चक्र का अगर कोई ध्यान करता है तो उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। भगवान के अलग चरण चिन्ह जो है, कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह है, उन चरणों के एक एक चिन्ह का ध्यान करने से कितना बड़ा, we don't want to go in that line because that is a Vedi mark and that is again, to get something here. But yes, we have to control our mind. That is why it is very important that we try to do that. So, any questions so far? I had to cover one more question. I still have time. I will try to cover this. Otherwise, I am just delaying this for quite some time. कल मैंने ज्ञान और वैराग्य के प्रश्न का उत्तर दिया था. I hope Devashri Didi, your question was cleared. If you have any more question on that point, I can cover it once again. But why this chapter was named Gyan and why the previous chapter was named Vairagya? Ultimately, because this is what is happening in this chapter. Gopakumar is getting illuminated with the knowledge of different planetary systems, the mind, and further he will get more and more understanding. जैसे मैंने कल बताया, वेद पुराण इन सब में क्या होता है, इन सब वस्तुओं का उनको वहां पर ज्ञान हो जाता है. So if anything is there, please feel free to ask. No, thank you, Prabhuji. Thank you for explaining. Hare Krishna. So other question is little bit high. I will not go in much detail, Didi. For everyone, if you want to go much in detail about this question or want to understand in detail, I would recommend you read Ujjwal Neelmani. Gurudev has a commentary on it. You read Charitra, you read Radha Rasa Sudha Nidhi by Prabodhanand Saraswati Thakur, क्योंकि मेरे में उतनी योग्यता नहीं है कि मैं उन रसों के विचारों में इतना ओपनली डिस्कस कर सकूंगा जो हमने गुरुदेव के मुख से थोड़ा बहुत सुना है. और विशेषकर श्री भक्तिवेदांत वाईखंस महाराज जी ने पिछले 2 साल पहले उज्जवल नीलमणि का अध्ययन मॉर्निंग क्लास में पूरा एंड टू एंड करवाया था. फ्रॉम दैट एंड राधा रस सुधा निधि से जो मैंने वृंदावन के समय में थोड़ा सा, so from that and what I have heard, I will just try to cover at the top level. What is the specialty of Radha Dasyam was the question. Radha Dasyam hi kyun? Why should we aspire to become Radha Dasi? Why should we aspire to become a Manjari? So Radha Dasyam is nothing but Manjari Swarup. तो राधा दास्यम जब हम बोलते हैं हम राधा दास्यम को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हम राधा रानी की मंजरी बनना चाहते हैं. कल भी जयदेव गुरु समझा रहे थे, मंजरियां छोटी छोटी बालिकाएं होती है. राधा रानी 15 साल, कृष्ण 15 साल कुछ महीने, और ये सब मंजरियों की उम्र 10 साल 12 साल ऐसी होती. बट इन कृष्णा, इन द्वापर युग विशेषकर भगवान की उम्र जो है, ऑल्दो व्हेन ही इज 10 years old ही लुक्स लाइक 15 years old, क्योंकि वहां पर 1.5 गुना उनकी उम्र दिखती है. That is why although he is 10 years old when he was in Vrindavan, but he was like a fully matured youth at the like age of 15. Similarly गोपियों का भी इसी प्रकार से. तो ये राधा दास्यम की क्या वैशिष्टता है, कल भी मैंने बताया था थोड़ा सा ऊपर से. Not only गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, every संप्रदाय, विष्णु स्वामी, हिम्बादित्य, श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, उनके भी आचार्यों ने, उनके भी आचार्यों की परंपराओं ने जो ब्रज भक्ति है, जो रागानुगा भक्ति में विशेषकर जो वृंदावन की भक्ति है, विशेषकर जो राधा रानी की जो सेवा भक्ति का मार्ग है, उसको प्रदत्त किया है कि दे आल्सो एक्सेप्ट और दे आल्सो अप्रिशिएट दैट श्रीमती राधा ठाकुरानी एंड वृंदावन की ब्रज गोपियों ने ही कृष्ण को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया. और उनमें से भी नॉट एवरीवन, नॉट एज अ प्रोमिनेंट इन देयर what you say संप्रदाय और in their books they are propagating it, but उनके संप्रदायों में भी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और इस चीज को प्रोपोगेट किया. नॉट ओनली दैट, इवन संत तुकाराम महाराज जी के अभंगों से भी आप इस चीज को कई जगह पर वो राधा रानी का वर्णन करते हैं. So not going much detail over there. So what is the specialty of Radha Dasyam? Before that, उज्जवल नीलमणि में 5 प्रकार की सखियों का वर्णन कहा गया है. उनमें से एक सखी जो नॉर्मल, जिसको बोलते हैं सखी, सखियां मतलब भगवान की या राधा रानी की सखियां, द फ्रेंड्स ऑफ राधा रानी, सिंपल इन सिंपल टर्म्स. जो ये सखियां होती है, ये नेचुरली इंक्लिनेशन इनकी, जो जब हम सखी शब्द यूज करते हैं, जो सखियां कहेंगे, सखियां का नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल लव और नेचुरल फेवर इज टुवर्ड्स कृष्णा. उनमें से आती धनिष्ठा और विंध्या, और भी कुछ सखियां. फिर दूसरी कैटेगरी में सखियां आती है प्रिय सखी.
प्रिय सखी अर्थात जो कृष्ण और राधा दोनों के प्रति उनका सेम भाव रहता है। They have similar love, similar inclination towards Krishna and similar towards Radha. So what does that mean? अगर राधा रानी कुछ मान करती है, कुछ नाराज होती है, तो वो राधा रानी को समझाएंगे। कृष्ण कुछ गलती करेंगे, उनके मन में कुछ विचार आएगा तो उनको समझाएंगे, या उनको भी सेवा करेंगे, इनकी भी सेवा करेंगे। इनमें से आती है कुरंगा और सुमदगंगा। तो ये इनको बोलते हैं प्रिय सखियां। ये प्रिय सखियां हैं, दोनों की प्रिय सखियां हैं। फिर परम प्रेष्ठ सखियां आती तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में परम प्रेष्ठ सखियां मतलब ये भी दोनों के प्रति इनका समभाव है, मगर थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे हैव टुवर्ड्स राधा रानी। जो अष्ट सखियां हैं, चंपकलता, कुंग विद्या, ललिता, विशाखा, ये सब अष्ट सखियां जो है ये परम प्रेष्ठ सखियां हैं। आई एम जस्ट गिविंग द टेक्निकल डिटेल्स व्हाट दे डू, उनकी रस डिटेल में वो समझ आए। और उसके बाद आती है प्राण सखियां। ये प्राण सखियां कौन है? ये राधा रानी के प्रति इनका ज्यादा झुकाव है। They serve more Shrimati Radha Thakurani. They do serve both Radha Krishna Yugal Kishore, but unka inclination, again, this is all about whom do they follow more, whom do they serve more, or whom do they accept more. तो ये प्राण सखियां जो है ये राधा रानी के लिए ही इनका पूर्ण शरणागति है, जिसमें शशिमुखी, लसिका, वसंती, इनको बोलते हैं राधा स्नेह अधिका। प्रियान सखी बोलेंगे या राधा स्नेह अधिक। इनके अंदर राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा स्नेह अधिक सखी। और फिर पांचवी कैटेगरी आती है नित्य सखियां। नित्य सखियां वो होती है जो राधा रानी से ही उनका प्रेम है। आई मीन ऑल्दो नित्य सखी एंड प्राण सखी लुक सिमिलर, नित्य सखी और प्राण सखी लुक सिमिलर, बट जो प्राण सखियां जो है उनके वह राधा रानी की सेवा तो करती है, बट दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा आल्सो। बट जो ये नित्य सखियां हैं ये केवल और केवल राधा रानी की सेवा करती है। दे हैव नो डिजायर। और इन्हीं सखियों को बोलते हैं मंजरियां, जिनमें से कस्तूरी मणि, मणि मंजरी, नयन मणि मंजरी हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, जगदगुरु प्रभुपाद, ये सब मंजरियां है। तो कृष्ण स्नेह अधिका, ऊपर क्या आ गई? सम स्नेह अधिका, अर्थात जिनको सम स्नेह दोनों के प्रति, जिनको कृष्ण के स्नेह अधिक है, जिनका राधा स्नेह अधिक है। तो ये चार कैटेगरीज या पांच कैटेगरीज में जो राधा स्नेह अधिका के जो सखियां हैं, जो नित्य सखियां हैं, वही सखियों को मंजरी बोलते हैं। और वही सखियां राधा दासी कहलाती है। उसी उन्हीं के मूड के, उन्हीं के भाव को राधा दास्यम बोलते हैं। तो जो इस प्रकार से राधा रानी के फेवर में नित्य निरंतर सेवा करती है और राधा रानी के मूड को एक्सेप्ट करते हैं, उनको मंजरियां कहते हैं या उनको राधा दासी बोलते हैं। तो सचिनंदन गौरहरि ने इसी राधा दास्यम को हमको प्रदान करने के लिए आया। इसलिए कहते हैं अनर्पित चरम चरात करुणाव कीर्तनो फलो समयर प्राप्तम उन्वत उज्ज्वल सौ रस सौ भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्वितीय कंदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फूर्ति वहा सचिनंदना। कि क्या? कि मैं उन सचिन अनर्पित चरित चराम, कहते हैं कि जो अनादिकाल से जो नहीं दिया गया, अनर्पित चरिम चरात करुणावा, जो भगवान ने करुणा करके इस बार दिया है, वो क्या दिया उन्होंने इस बार? सौ भक्ति श्रियम। सौ भक्ति श्रियम मतलब यह है राधा रानी की भक्ति है, राधा दास्यम प्रदान किया है। तो यही महाप्रभु सचिनंदन गौरहरि देने आए हैं। और इसकी वैशिष्टता क्या है? नित्य सखियां में जो इनमें भी नित्य सखियों में से कुछ तो है जो नित्य परिकर है, राधा रानी के साथ नित्य निरंतर रहती है, जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी, लबंग मंजरी, ये सब मंजरियां राधा रानी के साथ नित्य उनके धाम में निवास करती है। और दूसरी लप्त सिद्धा सखी, अर्थात जो इस संसार में साधन भजन करके उस अवस्था को प्राप्त की। जैसे हमने आज सुना बिलो मंगल ठाकुर। बिलो मंगल ठाकुर एक्सटर्नली ही वाज लाइक वो भगवान की नित्य सिद्ध सखी नहीं है, वो रूप मंजरी की तरह नित्य सिद्ध रूप मंजरी भगवत धाम से आई है सेवा करने के लिए। मगर बिलो मंगल ठाकुर बाहरी दृष्टिकोण से जब वो थे, he was too much engrossed in sense gratification, he was too much engrossed towards Chintamani who was a prostitute, and finally उन्हें सबसे वैराग्य लेकर के साक्षात कृष्ण का दर्शन किया और अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो ये जो सखियां हैं, कहते हैं ये सखियां जो है वो कृपा के द्वारा या अपने बड़े लंबे साधन भजन के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बोल रहे ना, हमको साधन करते रहने से अल्टीमेटली एक दिन कृपा होएगी, और कृपा होने से हमको अपने सिद्ध देह की अनुभूति होगी। वी ऑल हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी। रानी कितना कौन बख्श लोग उसको समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पाए तो
छोड़ दीजिएगा, और जितना समझ आएगा समझ लीजिएगा, अगर प्रश्न आए तो अगली बार ले सकते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल स्वरूप है बॉडी, दिस इज नॉट आवर रियल बॉडी व्हाट वी आर सीइंग टुडे इन द मिरर और इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज ए कवरेज ऑफ द एक्चुअल बॉडी। जिस प्रकार से पानी को किसी पॉलिथीन में किसी कवर में डाल देंगे उसका शेप ले लेगा, अगर एक गुड़िया के उसमें शेप में गुड़िया का शेप लेंगे, एक कुत्ते के कवर में डाल देंगे लिक्विड को तो वैसा शेप ले लेगा। सिमिलरली आवर सोल हैज टेकन ए शेप of this body today what we are in. Tomorrow the soul is in a dog body or hog body, it will take that shape. But actually soul का जो अपना स्वरूप, जो उसका सिद्ध देह है वो अलग है, वो इसी प्रकार से दो भुजा रूप का ही है, सिमिलर रूप का है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ अर्थ वाटर फायर इथर। वो पंच भौतिक तत्वों से नहीं बना है, वो सूक्ष्म तत्वों से भी नहीं बना, वो मन बुद्धि अहंकार से भी नहीं बना हुआ। इट इज नॉट सूक्ष्म, इट इज नॉट स्थूल, इट इज अबोव सूक्ष्म और स्थूल, जो हमारा नित्य सिद्ध देह है। इसके भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजनों में नित्य निरंतर सिद्ध देह लालसा का वर्णन करते हैं। Sometimes we will go in detail in those bhajans, but here it is mentioned in usual Neelamani in very detail by कृपा। कृपा के द्वारा उस सिद्ध देह को प्राप्त किया जा सकता है, और ये लप्त सिद्ध सखियां भी राधा दास्यम को प्राप्त कर सकती है। नित्य सखियां जो होती है वो प्राण सखियों को फॉलो करती है, अर्थात जो प्राण सखी हमने पीछे पढ़ा, जो हमने प्राण सखियों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया, जिनको राधा रानी के प्रति ज्यादा स्नेह है, जिनको राधा रानी के प्रति जिनका अधिक झुकाव है, ये और विशेषकर जो ललिता विशाखा सखियां जो प्राण प्रेष्ठ सखियां हैं, उनके अनुगति को ये फॉलो करते हैं। और ये जो नित्य सखियों में भी, अर्थात इन मंजरियों में, नित्य सखी जब बोलते हैं मंजरियां अर्थात राधा दासी बोले या मंजरी बोले तो एक ही बात है, या नित्य सखी बोले तो एक ही बात है। तो नित्य सखी, राधा दासी या मंजरी, इस चीज इस स्वरूप को जो प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राण सखियों के अनुगति में अपना सेवा करते हैं। कहते हैं इनको, अब इनकी वैशिष्टता क्या है, ये तो हमने बताया टेक्निकली हु दे आर एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम दैट, बिकॉज़ दिस इज व्हाट महाप्रभु हैज कम टू गिव, दिस इज व्हाट महाप्रभु's स्पेशलिटी इज, दिस इज व्हाट the real topmost service is, and why it is real topmost services, that is what is getting covered over here. It is said they have no desire to serve Krishna directly, जैसे मैंने पिछले ही बताया, उनको कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार से उनके साथ समभोग करने की कोई भी रुचि नहीं है। They don't want to do any ras leela with Krishna, they have no desire to enjoy Krishna, because everything is about giving pleasure to Krishna. All gopis are giving pleasure to Krishna, but some are directly having ras leela with Krishna, some don't have ras leela with Krishna. इसलिए कहते हैं जब even when Krishna himself wants to, you know, have some playful amorous pastimes with these manjaris, they reject it. कहते हैं कृष्ण ने जब कस्तूरी मंजरी को पकड़ने का प्रयास किया, उनके कपड़ा छीनने का, उनको उनकी धोती, उनका साड़ी खींचने का प्रयास किया, तो वहां से उनको नकार दिया। इसको वृंदावन महिमा अमृत में श्लोक संख्या 16.94 में पढ़ सकते हैं। और राधा रानी कहती है क्यों नहीं, आप भी कन्हैया के साथ रासलीला कर सकती हैं, पर वो सखियां बोलती नहीं, हमको इसमें कोई रुचि नहीं है, हम बस केवल आपकी ही सेवा करेंगे, हम बस आपकी दासी ही बन करके रहेंगे। So why? This is externally, eternally, it is intimate pastimes of Radha Krishna. What I have written was there is they have entry, उनका जो प्रवेश है इस कारण से, क्योंकि they have no desire to serve directly with Krishna, उनके हृदय में जो भावना है कि they have entry into the निकुंज लीला, जिन कुंजों में ललिता विशाखा प्राण पृष्ठ सखियों की भी एंट्रेंस नहीं है, वहां पर मंजरियां एंट्रेंस करके वहां पर वो सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सखियों के साथ देयर इज सम शाइनेस। इन मंजरियों के सामने राधा रानी डज नॉट फील एनी शाइनेस, मतलब इट इज सम लाइक आपका खरीदा हुआ कोई गुलाम, ऐसा समझ बोल सकते हो। ये गुलाम जो है संसारी गुलाम नहीं है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ स्पिरिचुअल टर्म हियर। इसका अर्थ जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमको समझना है। इसका अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अर्थात राधा रानी को उनके सामने किसी प्रकार की कोई शर्म, किसी प्रकार कोई झिझक, किसी प्रकार का कोई भी वो है या नहीं है, मंजरियां है, वो अकेली है, दे फील, शी फील्स कंप्लीटली कंफर्टेबल in their presence, even with Krishna in the deepest pastimes. So I'm not going in detail. Even sakhis wanted, सखियां तो फिर भी चाहती है कि हमको इस प्रकार से कृष्ण का संग मिले। मुक्त चरित्र में इसका वर्णन है, परंतु मंजरियां इसको नहीं चाहती है। वो युगल किशोर राधा गोविंद की सेवा करने में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और जब वह कभी
कृष्ण राधा रानी का या बाकी सखियों का आलिंगन आदि करते हैं, या जो भी अनुभूतियां उन राधा रानी में होती है, वो सारी अनुभूतियां इन सखियों के शरीर में भी ऑटोमेटिक हो जाती है. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ मंजरीज. इट इज सेड whatever feelings, whatever experiences Srimati Radharani is observing or enjoying when she is with Krishna in the Rasli or any pastime, same, not same, 4 times more pleasure Manjaris get, although they are not with Krishna, they are just serving them externally. This is the Vaishishta of Radha Dasyam. ये राधा दास्यम की विशिष्टता है, राधा दास्यम की ग्लोरी है. Why does Rupa Manjari wants to aspire for Manjari? Why Raghunath Das Goswami is aspiring to Rupa Manjari? Why it is said कि अनादिकाल से जिस चीज को नहीं दिया गया, अब उस परम गुह्य महानिधि को दिया गया है. Why it is Mahanidhi? Why it is topmost? This is the reason, because they get what Radharani is experiencing. They experience 4 times more pleasure than that. You can read Ujjwal Neelmani to get details if you want to, go in details. But here, from a proper sadhu Vaishnava like Gurudev or senior Brajrasic Vaishnavas, not from anyone else. So, इसलिए they are experiencing the same bhav in their bodies when what Radharani gets when she receives Krishna, like trembling, like sweating. अगर प्रेमिका जब राधा गोविंद किसी रास में नृत्य कर रहे हैं और वहां पर उनको पसीना आ रहा है, और तो राधा रानी को पसीना आ रहा है, परंतु ये गोपियां तो रास में है भी नहीं, वो तो रास के बाहर सेवा कर रही हैं, मगर उनके शरीर में भी पसीना बह रहा है. So this is the specialty of these मंजरीज. कहते हैं प्रति मंजरी एक एग्जाम्पल देकर के वर्णन करते हैं. आई विल टेक इट ओनली हायर लेवल, जो गुरुदेव ने शब्द यूज किए. गुरुदेव ने कहते हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी एक बार रूप मंजरी से कहती है कि हे रूप मंजरी, आपके होंठों को किस तोते ने डसा है, किस तोते ने काटा है. which caliber parrot has bitten your lip? So she's indicating to her, she's telling her in one sense, how did Krishna bite your lip? But actually Rupa Manjari never meets Krishna. We already discussed, मंजरियां कभी कृष्ण के सेवा में नहीं जाती है. तो जो राधा रानी के मुखारविंद पर जो निशान या जो भाव आए थे, वो by directly it is reflecting in the Rupa Manjari's body. इसलिए उनका नाम भी रूप मंजरी है. उनका नाम ही रूप मंजरी क्योंकि उनका रूप बिल्कुल राधा रानी जैसा है. राधा रानी के मुख पर जो सिम्टम या जो बाइटिंग का निशान आया था, लिप बाइटिंग का निशान आया था, that is reflecting in the lips of Srimati Rupa Manjari. So this is something very, very, very deep understanding of Manjari Ras. And Srila Rupa Goswami Pad in Ujjwal Neelmani and later on in Mukta Charitra, Prabodhana Saraswati Prabhupada says, when we hear these or repeat these words as it is from the Shastras, by whatever Gurudevs are said, then by these things the lust of the heart will go away. The lust of the heart will go away and this Krishna prema will enter. Because then we are entering into deep fasting, what Manjaris are doing there. इसलिए कहते हैं वो राधा रानी का शीशे के समान है, like a mirror of Srimati Radha Rani. So Radha Rani can see herself through these Manjaris. ये मंजरियों के द्वारा वो देख सकते हैं. और whatever, like a mirror means, जो राधा रानी के अनुभूति हो रही है वो अगर कोई मंजरियों को देखेगा तो मंजरियों के शरीर में सेम अनुभूतियां हो रही है. तो और ये मंजरियां भी कौन है? जो नित्य सखियां हैं, जो वो राधा रानी की ही एक्सपेंशन है. Different moods of Radharani has manifested in the form of Manjari. जो नित्य सखियां, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, नयन मणि मंजरी, ये सारी मंजरियां जो है ये राधा रानी के अलग अलग भावों को ही प्रकाशित करती हैं. गोपियां भी उनके भावों को प्रकाशित करते हैं, मगर गोपियों के साथ या सखियों में भगवान के साथ संबंध की लीला भी है, पर इन मंजरियों के साथ राधा रानी के इंटरनल मूड्स का एक्सपेंशन बोल सकते हैं. तो जो हमने ऑलरेडी वर्णन किया, they never want to have desire to see Krishna. Even if Radhavani tells them that you go and be with Krishna, but they will say, no, we will only serve you and Krishna together. We don't want to serve Krishna alone. That is the specialty of Srimati Radharani. They have one pointed focus towards Radharani. Ujjwal Neelmani में भी रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी वर्णन करती है. अगर राधा रानी की इच्छा है कि आज कृष्ण कुंज में नहीं आए, although internally Radha Rani wants to meet Krishna, मगर अगर उनकी इच्छा है कि आज ठाकुर जी कुंज में नहीं आएंगे, तो रूप मंजरी का भी same to same mood रहेगा. She will say, today you cannot come inside this room. You have no entry inside this room. You cannot come inside. She has not a single tinge of different mood or idea. नहीं,
जाना चाहिए शायद. It is not his fault because he came late. Whatever may be the reason. The point is they have not an inch here or there difference. What is in the mind of Radharani, same thing is reflecting in them, and same activity they will do. Radharani की हृदय में इच्छा है आज अभी किसी प्रकार से उनको रमन के लिए जाना है, तो उनके साथ चले जाएंगे. दे सर्व राधा रानी थ्रू आउट द डे. उनका स्नान आदि, उनका वस्त्र आदि, उनका केश पालन करना, उनका श्रृंगार आदि करना, ये सारा कार्य जो है मंजरियों का है. इसलिए इन मंजरियों की वैशिष्टता को सर्वोत्तम कहा गया है. मणि मंजरी आदि जब राधा रानी से मिलती हैं और वह नित्य निरंतर प्रति मंजरी रूप मंजरी से ही प्रार्थना करती है, कब आप मुझे अपनी सेवा में लगाएंगे और राधा ठकुरानी की सेवा अर्थात राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा में मुझे अर्पण करेंगे. सो दिस इज at a very high level. I try to explain this concept of Radha Dasyam. There are so many shlokas from Radha Dasya Sudhanidhi. Somebody, sometimes you get time. Jaydev Prabhu is not there today. Otherwise, he has been reading it from quite some time. It says, my heart becomes less interested in the great bliss of Lord Krishna's beautiful lotus feet, the bliss that makes Shiva and all demigods filled with joy. Instead, may my heart tossed and to be the nectar wave of the talks of Sri Radhika's pastime. Happily stay on the terrace of Sri Radhika's palace in Vrindavan forest. मंजरियां कहती, मुझे जो ब्रह्मा आदि शिव केवल भगवान कृष्ण का दर्शन, ब्रह्मा जी भी रास में प्रवेश करना चाहते हैं, शिव जी भी शिव गोपी बन करके रास में प्रवेश करना चाहते हैं. केवल उस रास में प्रवेश करने की इच्छा मात्र से कितना आनंद उनको होता है. कहते पर हमको ऐसे में कुछ कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है. We just want to be serving Srimati Radharani here, her things serve her, and be on her terrace. विश्वानपुर में, उनके बरसाने में, विश्वानपुर में हम उनके घर में रह करके उनकी सेवा करेंगे. When day and night meditating on the he who wears peacock feather crown, always chants his name, service his lotus feet, chanting his mantra, and always while in heart rearing to serve Radhika's feet, will I be able to be the mercy of celebrating the festival of spiritual love. So these are some of the shlokas. I think we will not go in much detail. So in summary, this was a little tough topic. I've been tough in this sense to as per our adhikar, but this is what Mahaprabhu has come to do. This is what Gurudev has come to do. This is what Gurudev explained in detail. But हमने गुरुदेव के कुछ शब्दों को, वैष्णव के कुछ शब्दों को रिपीट करने का प्रयास किया है. अगर इसमें कोई त्रुटि रही है तो आप उसको नेगलेक्ट कर दें. मगर अगर आप इस वैशिष्ट के सुनने के बाद अगर थोड़ा सा भी राधा रानी के चरणों में अनुराग और मंजरियों की सेवा को समझने का और उनकी सेवा वैशिष्ट को समझने की अगर थोड़ी सी भी लालसा या थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, then I think this is success of this question and this answer. So any questions before we close today? I should stop. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for explaining this in detail. Thank you so much. This was a little bit, typical one, so I was trying to avoid it, but since you asked it 2-3 times, I thought हमारे वैकंठ महाराज एक बार बोले उज्जवल नीलमणि में बंद करता हूँ पढ़ने के लिए. When he was reading for few days, he said, no, we don't have adhikar to read it. But then everybody said, no, Maharaj, why? It is so nice, you are explaining so nicely. Then he said, since you all have desire, it is the desire of Krishna that I should study it. So then he studied it very nicely, and we just repeated, whatever we are hearing from Vaishnava. We don't want to aggregate or comment or go deep into this. हाँ, पढ़ सकते हैं गुरुदेव की वाणी को as it is, मगर साथ साथ हम अधिक हरिनाम करें, अधिक साधन भजन करें, जिससे हमारा मन शुद्ध हो और हम इस चीज को स्पिरिचुअल मूड से देख सके. Because our mind is having dirt and here and there things, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मन में है, इन चीजों को हम ठीक से समझ में नहीं पाएंगे. मगर जितना साधन में जितना हरिनाम अधिक करेंगे उतना इन वस्तुओं को समझ आ गया. और एक बार ये समझने लग गए हम चीज, इस रस को हमने स्वादन करना शुरू कर दिया ना, फिर संसार का कोई भी रस हमको cannot attract. It is not possible to attract. It is not. एक बार विष्णुदेव महाराज बोलते थे, I mean, not to bless him anyone, he said, many sannyasis, why they fall down? I said, Maharaj, I don't know tell why they fall, because they don't read, they don't hear these things from Sal. Their heart is again going into the material enjoyment because they have not seen the enjoyment what is in this spiritual world. They have not heard about this. कानों के माध्यम से अमृत जब हृदय में जाएगा तो दूसरा अमृत की आनंद आवश्यकता नहीं पड़ेगी. But only thing is
हमको इनको उत्तम वैष्णव के मुख से सुनना है, उनकी कमेंट्री सुनने से भी हमारा ज्यादा कल्याण होगा, ज्यादा लाभ होगा। यहाँ पर मे बी सम अंडरस्टैंडिंग may happen, but the realization will happen when we hear from the mouth of pure devotees. But we can get some understandings, we can get some attraction. कोई लालसा, कोई लोलम थोड़ा सा भी अगर उत्पन्न हो जाए हृदय में इन सबको पढ़ने से, इन सबको सुनने से, थोड़ा बहुत इन चीजों को पढ़ने से, तो समझो वही से हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा। तो anyone was asking any question? Somebody try to unmute. Sanatan Prabhu. Well, Prabhu, what's name is the man he reading this book? Ujjwala Neelamani. Book name is Ujjwala Neelamani by Raghunath Das Thakur. Radha Rasa Sudhanidhi is Ujjwala Neelamani semi-book? Radha Das Sudhanidhi is by Prabodhanand Saraswati Thakur. Different book by Prabodhanand Saraswati, who is the uncle of Gopal. Prabodhanand Saraswati. Brother of Venkat Bhatt Goswami. Yes. Okay. Any other questions? Any other comments? किसी का और कोई प्रश्न कमेंट? तो कल हम लोग जगत गुरु प्रभुपाद जी का गुणगान और श्रीला हिज होलीनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का गुणगान करेंगे। आज समय बहुत हो गया है, समय तो हो गया है। कल शाम को जितने भी भक्त लोग जुड़ सकें, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन एट 8. वी विल ट्राई टू ग्लोरीफाई बिकॉज ट्राई टू कवर दिस जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का कल व्यास पूजा है। कल ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुए। वही इन वस्तुओं तक अपने पुस्तकों के प्रकाशन से, अपने शिष्यों के माध्यम से, शिष्यों के माध्यम से, अगर आज हम इन such a topics we are discussing or even talking or even reading, it is all because of his causeless mercy. So tomorrow we all will offer our 2 minutes, 3 minutes Pushpanjali on to Prabhupada through this online offering. Please try to join tomorrow. Or anyone want to add anything? I think we started around 7:15 with 1 hour 15 minutes. Or if still 3 minutes, 5 minutes, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, sure. Yeah, I don't know. Don't ask me anything, any questions about Ujjwala Neelamani because okay. Questions to lot hai, but I mean, I really want to thank you a lot and for Didi for asking for such a wonderful question. I mean, abhi to whatever my understanding was there, it has now become 180 degrees. So I'm just kind of confused a lot more than what I was earlier. So yeah, but really thanks for bringing this thing. Maybe I'm so unbaked, so probably I have to wait for my clarification to come. But I really, yeah, so nice. We can discuss in daily sometime where the where the audience are regular and everyone here is in the same boat. But we can read. If some question is there, we can open Ujjwala Neelamani and we can read these shlokas and we will get more clarity and our heart should get completely fixed what Mahaprabhu has come to give. Again Gurudev when I pray to Gurudev or when we read Gurudev or when we talk about his Vaishishta, this is what he came to give. This is what was his specialty, and this is what his disciples, grand disciples, are trying to take it ahead. Why? Because this is something which is missing still. Although Mahaprabhu and Nityananda Prabhu opened it to everyone, Arupa Goswami opened it to everyone, but with proper proper step-by-step approach, proper understanding, proper sadhana, not jumping over, but at least understanding them. If there are more questions, surely we can cover. Sukanta Prabhu is also had been reading Ujjwala Neelamani from quite some time. Jaydev Prabhu is not there. He is reading his books in much detail. I had heard it from Vaikhanth Maharaj, to be very frank with you, and from Gurudev some lectures where I liked it so much. Prabhu, if you read it, I bet you will start crying while reading also. It is so deep just by reading. Because it is touching every shloka is touching heart. But anyway, we will cover it. I thank you, Prabhu, for your question. And I think Sukanta Prabhu is in some temple. कहाँ पर है प्रभु जी, कहाँ का दर्शन करा रहे हैं? I can pin it so that I can see it properly.
looks like काय हो रहा है कुंज दाम स्पॉटलाइट कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। दीक्षा मैंने तो पिन कर दिया। ठीक है प्रभुगण, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, if none, then thank you so much for being here and giving me opportunity to glorify Ujjwal Neelamani, to get opportunity to talk about Bhagavatamrita। आप सबके प्रोत्साहन से और आप सबके सहयोग से हम इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, which is helping all of us, even me more than anyone else। So thank you very much। आप सब भक्तों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की जय। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। बोलो नित्यानंद प्रभु गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। बोलो तदीय अजवा स्थिति की जय। बोलो श्री गौर नित्यानंद जू की जय। ललिता विशाखा दादा ठकुरानी की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम सुकांत प्रभु संगप्पा प्रभु पद्म दिशा हरि बोल दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रभु समर्थ प्रभु दंडवाद श्रेया दीदी आदि केशव प्रभु वाणी दीदी नेहा दीदी अचिंत्या प्रभु शिवानी दीदी सनातन प्रभु शिशिर प्रभु आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे थैंक यू प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको फिर से जाना पड़ा, धन्यवाद धन्यवाद। Thank you very much। थैंक यू। धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। आवाज आ रही है क्या वहां से शांत प्रभु? नहीं तो स्पीकर हम भी सुनेंगे। आई कांट हियर। ठीक है, we'll listen on Facebook। Now I think it is coming on Facebook also live। ठीक है, हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि